टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से सीखने के लिए एक स्मार्ट कॉम्बिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी एजुकेशन, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आज की फास्ट चेंजिंग ट्रेडिंग वर्ल्ड में सबसे पहले बेसिक फाउंडेशन का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। सबसे पहले हमें टेक्निकल एनालिसिस को समझना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस का बेस 3 चीज़ों पर टिका होता है: प्राइस एक्शन की हिस्ट्री, क्राउड साइकोलॉजी और नंबर या फिर स्टैटिस्टिक्स। जब आप टेक्निकल एनालिसिस को सीख रहे हों तो कुछ चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि चार्ट पैटर्न जो मार्केट की कहानी को विजुअली आपको बताएगा। इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर्स, नंबर्स के थ्रू ये आपको क्लैरिटीज देते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज, RSI, बॉलिंगर बैंड्स। ये मार्केट को क्वांटिटेटिवली मेज़र करने में आपकी मदद करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो प्राइस का डिसीजन जोन आपको बताएगा। सपोर्ट वो जोन है जहाँ पे बायर आमतौर पर एक्टिव हो जाते हैं और रेजिस्टेंस वो लेवल है जहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इनको समझने से आपकी एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और टारगेट लॉजिकली प्लान हो सकता है। मार्केट सिर्फ डेटा पर ही नहीं चलती, इमोशंस, फियर, ग्रीड, फोमो, हर्डिंग बिहेवियर सब प्राइस में रिफ्लेक्ट होते हैं। सेंटिमेंट बेस्ड इंडिकेटर जैसे एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म रीडिंग्स ट्रेडर को बताते हैं कि क्राउड की थिंकिंग किस तरफ झुक रही है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब प्रॉफिट बनाने से ज़्यादा आपको अपना कैपिटल बचाना है। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए सही बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज और फ्री प्लेटफॉर्म की मदद लेना जरूरी है। ये रिसोर्सेज आपको चार्ट्स, इंडिकेटर्स और पैटर्न को सिंपल वे में समझाते हैं और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को सीखने में आपकी मदद करते हैं। आज के टाइम पर दोस्तों यूट्यूब, फ्री वेबसाइट्स और बेसिक कोर्सेज बिगनर के लिए बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, जहां से आप मार्केट के सिग्नल, ट्रेंड, अपना एग्जिट और एंट्री पॉइंट समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज की। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए कोर्स चूज करते टाइम क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी को देखना जरूरी होता है। पहले आप बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म से बेसिक्स को क्लियर कर सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहो तो एडवांस स्ट्रक्चर सर्टिफिकेशन जैसे CMT एंड CFT परस्यू कर सकते हो। अच्छा एजुकेटर हमेशा आपके फाउंडेशन पर फोकस करेगा, जैसे आपको चार्ट्स, इंडिकेटर, ट्रेंड्स इन सबको सीखने में आपकी मदद करेगा। रिस्क मैनेजमेंट में ध्यान देगा, रियल मार्केट एग्जाम्पल के साथ सिखाएगा और गारंटीड प्रॉफिट जैसी बातें कभी नहीं करेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में। ट्रेडिंग सिस्टम एक ऐसी रूल बुक होती है जो बताती है कि कब आपको सेल करना है या बाय करना है, कितना रिस्क लेना है और कैसे प्रॉफिट सिक्योर करना है। इसमें एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट टारगेट और पोजीशन साइज क्लियरली डिफाइन होते हैं। आपको इस तरह का एक ट्रेडिंग सिस्टम बना लेना चाहिए। एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के स्टेप्स कुछ ऐसे हैं। पहले गोल सेट करना चाहिए कि प्रॉफिट टारगेट कितना है और मैक्सिमम लॉस आप कितना ले सकते हो। स्ट्रैटेजीज चूज करो, ट्रेंड फॉलोइंग, ब्रेकआउट या मीन रिवर्जन। एंट्री एग्जिट रूल सीखो, कब बाय करना चाहिए और कब सेल करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट जैसे कि स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशो और पोजीशन साइजिंग फिक्स करनी चाहिए। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, बिना इमोशंस के रूल को फॉलो करना चाहिए। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ बैक टेस्टिंग की। बैक टेस्टिंग का मतलब होता है आपने ट्रेडिंग रूल्स को पुराने मार्केट के डेटा पर टेस्ट करना है। इससे आप बिना रियल पैसा लगाए आपने जो स्ट्रैटेजीज बनाई है उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को समझ सकते हो। अब कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अपने रूल्स डिसाइड करो, जैसे कि कब आपको बाय करना है और कब सेल करना है, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा। प्रॉफिट और लॉस एनालाइज करो, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट, कितना मैक्सिमम लॉस और एक्यूरेसी कितनी है। सिंपल रखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज मत बनाओ। अलग टाइम फ्रेम पर टेस्ट करो ताकि सिर्फ एक मार्केट कंडीशन के लिए फिट ना हो। अब मैं बात करूंगा दोस्तों पेपर ट्रेडिंग की। पेपर ट्रेडिंग या डेमो अकाउंट में आप रियल टाइम मार्केट पे बिना पैसे लगाए ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो और इसमें आप अपनी स्ट्रैटेजीज को टेस्ट कर सकते हो, स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो और टूल्स भी समझ सकते हो।